अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू आर्टिकल दैट इज़ हीट कैपेसिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। हम इसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ इंटायर mass ऑफ मटेरियल बाय 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी कि कितनी एनर्जी की मकदार चाहिए, हीट एनर्जी की, कि किसी भी चीज़ का टेम्परेचर राइज हो सके बाय 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी से। तो जी स्टूडेंट, इसका फार्मूला क्या है? सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यानी क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ मैस बाई 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो डी स्टूडेंट ये था इसका डेफिनेशन। तो सॉरी, अगर हम लोग एक बर्तन ले लेते हैं, एक बर्तन में पानी रखते हैं 1 kg, और एक दूसरा बर्तन लेते हैं उसमें हम रखते हैं पानी 5 kg। यानी एक बर्तन में वाटर 1 kg और दूसरे बर्तन में वाटर 5 kg। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद कौन सा जल्दी गर्म होगा? यकीनन आपका जवाब होगा जो 1 kg जो वो होगा वो जल्दी गर्म होगा, क्योंकि उसका मैस कम है। तो इसका मतलब है कि जो जब भी टेम्परेचर राइज होगा, ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? मैस पे। किस पे डिपेंड कर रही है? मैस पे। और जो 5 kg वाला जो वाटर है, ज़ाहिर है उसकी उसमें जो हीट मिलेगी वो कम मिलेगी, वो उसको ज़्यादा टाइम मिलेगा उसके बराबर टेम्परेचर रेज करते हुए। तो डी स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जो हीट है ये डिपेंड करती है मैस पर भी। तो ये था हमारा आर्टिकल हीट कैपेसिटी। अब हम देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है। तो डियर स्टूडेंट, देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाई 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी हमारे पास 1 kg वाटर होगा, तो अगर हम उसका जो टेम्परेचर है वो 1 सेंटीग्रेड से रेज कर देंगे, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, यानी 1 kg ऑफ वाटर हम लेना है, उसका टेम्परेचर हमने कितना बढ़ाना है? बाई 1 सेंटीग्रेड इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो डी स्टूडेंट्स, अगर हम क्या करें कि दो मटेरियल लेते हैं जिनका मैस सेम है और उनको सेम हीट प्रोवाइड करते हैं। अब जब सेम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, कि दोनों मटेरियल डिफरेंट है, उनका मैस भी सेम है और सेम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वो उनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सेम नहीं होगी। यानी उनको, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका सेम मैस है, जिनका सेम टेम्परेचर है, सॉरी सेम मैस है और उनको सेम हीट दी गई है, और जो राइज इन टेम्परेचर उनका सेम हो। लेकिन अगर दो डिफरेंट मटेरियल्स हैं, उनका राइज इन टेम्परेचर सेम नहीं हो सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट क्या शो करते हैं कि हीट अब्जॉर्ब्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट is directly proportional to mass and temperature, is directly proportional to mass and temperature। यानी हम क्या कह रहे हैं कि heat absorbed by any body is directly proportional to mass and temperature of the body, mass and temperature of the body। तो डियर स्टूडेंट, जब हम इसको इधर से खत्म करेंगे कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे, तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम देखते हैं क्या आता है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी, सी एम डेल्टा टी, सी एम डेल्टा टी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इधर से सी की वैल्यू, यानी सी क्या है? स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम इधर से सी की वैल्यू फाइंड करना चाहें, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू सी।
1/m डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू सी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट आर्टिकल में देखा था डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी किसके इक्वल होता है, सी के। किसके इक्वल होता है, सी के। तो हम इसको लिख सकते हैं सी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा सी। ये जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, तो हमारे पास डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी, यानी किसके इक्वल होता है, सी के। यानी हीट कैपेसिटी को हम सी के क्यों लिख सकते हैं, सी डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू सी। यानी जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू आई है वो सी ओवर एम। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके यूनिट की तरफ आएँ तो हमारे पास क्या है, इसका यूनिट क्या है, जॉल पर केजी पर केल्विन। जॉल पर केजी पर केल्विन, यानी जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है वो क्या है, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आर्टिकल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।